हेलो क्यूटीज, आप सभी लोगों का स्वागत है मूवीज बनगढ़ में। आज हम बात करने वाले हैं हिडन लव के एपिसोड 11 to 15 की। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां पर एपिसोड 10 फिनिश हुआ था। सेंगजी क्लॉ मशीन को देख के जियाक्सू को याद करने लगती है और तभी वहाँ पर मिंग भी आ जाता है। वो सेंगजी के लिए एक टॉय निकालने लगता है, बट इतने में सेंगजी ने भी अपने लिए एक टॉय निकाल लिया था, तो इसलिए मिंग उसको वो देता नहीं है। जब वो लोग वापस आते हैं तभी उनके सारे फ्रेंड्स भी आ जाते हैं और वो सब सेंगजी से कहने लगते हैं कि न्यू ईयर पार्टी पे चलेंगे, मगर सेंगजी मना कर देती है क्योंकि उसको ये सारी चीज़ें पसंद नहीं थी। नेक्स्ट डे भी उसके फ्रेंड्स उसको मनाने की कोशिश करती है, बट सेंगजी मानती नहीं है, इसीलिए उसके फ्रेंड्स को अकेले जाना पड़ता है। तभी सेंगजी के पास जियाक्सू का कॉल आ जाता है। वो उससे कहता है कि एक कंपनी डिनर है जिसमें फैमिली वाले आ रहे हैं, तो उसमें तुम क्या आ सकती हो, मगर उसको भी सेंगजी बोल देती है कि मुझे ऐसी चीज़ें पसंद नहीं, ऐसी क्राउडेड प्लेसेस पसंद नहीं है, इसलिए मैं नहीं आ सकती। उसकी बात सुन के जियाक्सू कह देता है कि तो ठीक है, फिर हम दोनों ही चलते हैं। इतने में सेंगजी उसको मना करती, जियाक्सू उससे कह देता है कि मैं तुम्हारे कैंपस के पास में ही हूँ, तो सेंगजी उसको मना भी नहीं कर पाती। फिर वो जल्दी से ड्रेसअप होकर जियाक्सू के साथ चली जाती है। वो लोग डिनर कर रहे होते हैं और वहीं पर जियांग आ जाती है। वो जियाक्सू से बोलने लगती है कि तुम मेरी कॉल का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो, बट जियाक्सू भी उससे कह देता है कि मैंने तुमसे कहा है ना, अब हम दोनों के बीच में सारे रिश्ते खत्म हो चुके हैं, अब मुझे तुमसे अब कोई बात नहीं करनी है। उसकी बात सुन के जियांग उस पर पानी फेंक के मार देती है और उसको देख के सेंगजी भी जियांग पर पानी मार देती है और फिर जियांग और भी सामान उठा के मार रही होती है, तो तभी उसको वहां से बाहर निकाल दिया जाता है। और फिर सेंगजी जियाक्सू का हाथ पकड़ के उसको बाहर ले जाती है, उसका चेहरा वगैरह साफ करती है और उसको मफलर भी पहना देती है क्योंकि बाहर बहुत ठंडी हो रही थी। और उसको ऐसा देख के जियाक्सू उसको देखता ही रह जाता है। फिर सेंगजी को याद आता है कि ये तो वही लड़की है जो उस दिन उस बिल्डिंग में भी घुसी थी, और जियाक्सू उसको बता देता है कि वो कौन है। और ये तो सेंगजी से कहने लगती है कि अब जब तुमने सारे पैसे वापस कर दिए हैं तो अब तुम्हें उससे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तभी वहाँ पर स्नोफॉल होने लगती है जो कि साल की पहली स्नोफॉल थी, और उसको देख के सेंगजी विश मांगने लगती है। और सेंगजी को ऐसा देख के जियाक्सू भी ये विश करता है कि सेंगजी हमेशा ही ऐसी ही खुश रहे। फिर जियाक्सू सेंगजी को घर पे छोड़ देता है और जैसे ही वो अपने घर पे आता है तभी वहाँ पर जियांग खड़ी होती है। वो उससे प्लीड करने लगती है, उसको सॉरी बोलने लगती है, पर जियाक्सू उसकी बात नहीं सुनता और अंदर चला जाता है। तो फिर भी जियांग कहने लगती है कि तुम्हारी मॉम ने कहा था कि तुम मेरा ख्याल रखोगे, तुम मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते हो। और फिर अंदर आके जियाक्सू अपनी मॉम के बारे में ही सोचने लगता है। फिर फ्लैशबैक दिखाया जाता है, उसमें पता चलता है कि जियांग के डैड की डेथ जियाक्सू के डैड की वजह से हुई थी, इसीलिए जियाक्सू और उसकी मॉम उन लोगों से माफ़ी मांगने के लिए गए थे। और चाहे उन्हें अपना घर ही बेचना पड़े, बट वो जियांग का ख्याल रखेंगे। और कोर्ट ने उन लोगों को बोला है कि वो जितना पैसा उन लोगों को कंपनसेट करना है वो सारा पैसा वो जियांग को दे देंगे। जियाक्सू स्कूल में भी जियांग से माफ़ी मांगता है, मगर जियांग उसकी एक भी नहीं सुनती। और फिर वहाँ पर स्कूल में सारे बच्चे जियाक्सू को एक खूनी का बेटा ही बोलते थे। और फिर जियाक्सू अपनी मॉम की फोटो देख के रोने लगता है, वो बहुत ज़्यादा अपसेट होता है। फिर वो सेंगजी को हैप्पी न्यू ईयर विश भी करता है। इतने में जियाक्सू बैठा हुआ था कि उसी के पास तभी उसके एक फ्रेंड का कॉल आ जाता है जो अपनी शादी में जियाक्सू को इन्वाइट करता है। और जियाक्सू उससे कहने लगता है कि तू तो कहता था कि तू कभी शादी नहीं करेगा। तो उसका फ्रेंड कहता है कि पहले मैंने भी ऐसे सोचा था, मगर मुझे एक लड़की काफ़ी टाइम से पसंद थी, फिर मैंने उसको बोला तो उसने भी हाँ कर दी और हम दोनों शादी कर रहे हैं। उसका फ्रेंड पूछने लगता है कि क्या तुझे अभी तक कोई लड़की पसंद नहीं आई। तो जियाक्सू उस टाइम पे सेंगजी के बारे में ही सोच रहा था, तो वो एकदम से चुप हो जाता है। तो उसका फ्रेंड कहता है कि तू एकदम से साइलेंट हो गया था ना, मुझे पता चला ज़रूर तुझे कोई ना कोई लड़की पसंद है। फिर जियाक्सू फ़ोन तो कट कर देता है, मगर वो सोचने लगता है कि मैं बार बार सेंगजी के बारे में ही क्यों सोचे जा रहा हूँ। फिर नेक्स्ट डे दिखाते हैं मिंग सेंगजी और उसके फ्रेंड्स को इनवाइट करता है, मगर सेंगजी का जाने का मन नहीं था और उसे जियाक्सू के पास कैमरा ही पहुँचाना था। तो वो कह देती है कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मुझे कैमरा पहुँचाना है। फिर सेंगजी जियाक्सू को मैसेज कर देती है कि वो उसके ऑफिस आ रही है उसका कैमरा वापस करने के लिए। और मीटिंग के बाद जियाक्सू जैसे ही नीचे जा रहा होता है तभी उसको पता चलता है कि बाहर जियांग हंगामा काट रही है, तो वो दूसरे रास्ते से जाता है और फिर सेंगजी को भी उसी साइड बुला लेता है। और फिर वो सेंगजी से बोल देता है कि ऐसे तुम्हें बिना बताए मेरे ऑफिस और घर पे नहीं आना चाहिए। तो सेंगजी कहती है कि मैंने तो तुम्हें मैसेज कर दिया था। फिर जियाक्सू उससे कहने लगता है कि चलो कुछ खाना खाने के लिए चलते हैं, बट सेंगजी उसकी उसी बात से अपसेट थी कि ये मुझे अपने घर नहीं बुलाना चाह रहा, तो उससे कह देती है कि नहीं मेरी क्लास है और फिर वहाँ से चली जाती है। वैसे तो जियाक्सू ने ये सिर्फ इसीलिए कहा था क्योंकि जियांग उसको परेशान करती रहती थी, इसीलिए वो नहीं चाहता था कि कभी वो सेंगजी को भी परेशान करे। बट सेंगजी इसी बात से अपसेट थी कि वो मुझे अपने घर नहीं बुलाना चाह रहा है, मुझसे डिस्टेंस मेंटेन करना चाह रहा है, और वो अपने हॉस्टल में आके भी बस यही सोचती रहती है। फिर उन लोगों की छुट्टियां आने वाली थी, तो उसके फ्रेंड्स कहते हैं क्यों ना हम छुट्टियों से पहले पार्टी करें। और तभी सेंगजी के पास भी जियाक्सू का फ़ोन आ जाता है। वो उससे कह देता है कि तुमने छुट्टियों के लिए अपनी टिकट बुक कर ली है क्या, मैं तुम्हें एयरपोर्ट पे ड्रॉप कर दूंगा। बट सेंगजी इस बात से अपसेट हो रही थी कि इसने अभी तक सॉरी नहीं बोला है, बट जियाक्सू इस बारे में कोई बात नहीं करता। तो फिर सेंगजी अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी के लिए तैयार हो जाती है। फिर दिखाते हैं वो सब लोग पार्टी के लिए चले जाते हैं और क्लब में भी
सेंगजी बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है क्योंकि वो अभी तक उसी बात को लेके अपसेट थी। उस पार्टी में मिंग उसके लिए एक गाना भी डेडिकेट करता है, पर सेंगजी का तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं था। और फिर जियाक्सु का उसके पास कॉल आ जाता है, उससे पूछने लगता है कि तुमने पैकिंग की या नहीं की। बट सेंगजी की आवाज़ सुन के वो समझ जाता है कि इसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली है, तो उससे पूछ लेता है कि तुम अभी कहाँ पे हो। सेंगजी उसको बता देती है और फिर वो अपने फ्रेंड से कह देती है कि मेरा भाई मुझे लेने के लिए आ रहा है और बाहर जाने लगती है। तभी मिंग देखता है कि इसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया, तो उसको बाहर छोड़ने चला जाता है। वो सेंगजी को अपने दिल की बात बताता है कि इतने में सेंगजी को वॉमिटिंग आने लगती है और तभी वहाँ पर जियाक्सु भी आ जाता है। और फिर जियाक्सु सेंगजी से कहने लगता है कि मैंने तुमसे मना किया था ना कि ड्रिंक मत करना, और खासकर ऐसी जगह पर तो बिल्कुल भी मत करना। बट सेंगजी भी कह रही थी कि तुमने तो कहा था जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और फिर वो उसका हाथ छुड़ा के आगे आगे जाने लगती है। फिर वो थोड़ी सी दूर जाके बैठ जाती है और वो जियाक्सु से कहने लगती है कि मुझे लग रहा है मेरी तबीयत ठीक नहीं है। फिर भी जियाक्सु उसको जैसे तैसे करके लेके जा रहा होता है। वो जियाक्सु पे वॉमिटिंग भी कर देती है, बट फिर भी जियाक्सु कुछ नहीं कहता और थोड़ी देर के बाद वो फिर से बैठ जाती है। जियाक्सु से कहने लगता है कि चलो मैं तुम्हें पिक कर लेता हूँ, बट सेंगजी कह देती है कि मेरा वेट बहुत ज़्यादा है और तुम मुझे नहीं उठा सकते हो क्योंकि तुम्हारा भी अभी ऑपरेशन हुआ है। और थोड़ी अपसेट सी हो जाती है। जियाक्सु की बात सुन के हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हारा वेट इतना ज़्यादा भी नहीं है और मैं तुम्हें इजीली कैरी कर सकता हूँ। फिर वो उसको उठा लेता है, बट फिर भी सेंगजी बहुत ज़्यादा अपसेट थी, वो रोने सी लगी थी, वो जियाक्सु को याद कर रही थी। और फिर वो उससे कहने लगती है कि मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊँ, मैं एक लड़के को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, बट वो मुझे पसंद ही नहीं करता। मैं तो सोचती थी कि वो बस मुझे ही सबसे अच्छे से ट्रीट करता है, बट वो सबको ही बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। और उसने तो अपनी एक गर्लफ्रेंड भी बना ली थी, बट अब भी मैं उसको बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। फिर जियाक्सु उसको कार में लिटा देता है और सोचने लगता है कि वो भले से तुम्हें पता नहीं कैसे ट्रीट करता हो, मगर मेरे लिए तुम बहुत ज़्यादा स्पेशल हो। फिर दिखाते हैं मॉर्निंग में जब सेंगजी की आँख खुलती है तो जियाक्सु के काफ़ी सारे मैसेज आए होते हैं और उसने बता दिया था कि मैंने तुम्हारी टिकट बुक कर दी और मैं तुमको लेने आ रहा हूँ, और उसने 10 बजे का टाइम भी दे दिया था। जैसे ही सेंगजी उठती है तभी उसके फ्रेंड्स उसके सामने आ जाती हैं और वो उससे जियाक्सु के बारे में पूछने लगती हैं। तो वो उनसे कह रही थी कि मैंने तुम्हें बताया था ना वो मेरे भाई का दोस्त है। और उसकी बात सुन के उसके रूममेट समझ जाती है कि एक बार इसने हमें अपनी स्टोरी सुनाई थी, तो वो अपनी फ्रेंड की स्टोरी नहीं सुना रही थी बल्कि अपनी स्टोरी सुना रही थी। फिर वो लोग सेंगजी से बहुत सारे क्वेश्चन करने लगते हैं, बट सेंगजी कह रही थी कि अभी उसको पैकिंग करनी है और बहाना बना के वहाँ से चली जाती है। फिर वो अपना सारा सामान पैक करके जियाक्सु का वेट करने लगती है, तभी उसको मिंग मिल जाता है और मिंग उसके कह देता है कि मैंने वो गाना तुम्हारे लिए डेडिकेट किया था, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, तुम्हें लाइक करता हूँ। और तभी वहाँ पर जियाक्सु भी आ गया था अपनी कार लेके और वो सेंगजी से जल्दी से आने के लिए कहता है। और फिर सेंगजी मिंग से बोल देती है, को रिजेक्ट कर देती है और कह देती है कि मैं किसी और को पसंद कर देती हूँ और सॉरी बोल देती है। तो मिंग कहता है कि इसमें सॉरी की कोई बात नहीं है, हम एटलीस्ट फ्रेंड बन के तो रह सकते हैं ना। तो सेंगजी कह देती है कि हाँ हम फ्रेंड्स बन के रह सकते हैं। और फिर वो जियाक्सु के साथ जाने लगती है और फिर जियाक्सु से पूछता है कि ये क्या वही बॉयफ्रेंड है जिसके बारे में तुम बात कर रही थी, रात बता रही थी, रो रही थी, जो तुम्हारा क्रश है, जो तुम्हें पसंद नहीं करता। और सेंगजी कह देती है कि नहीं ये बस एक फ्रेंड ही है। और फिर जियाक्सु उससे पूछने लगता है कि क्या अब उसका कोई बॉयफ्रेंड वगैरह बना है। सेंगजी मना कर देती है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। और फिर वो सेंगजी से पूछने लगता है कि उसको किस टाइप के लड़के पसंद हैं। तो सेंगजी कह देती है कि ऐसे टॉल, हैंडसम और जो सबको बहुत अच्छे से ट्रीट करें। उसे सुन के जियाक्सु खुश हो जाता है और फिर वो सेंगजी से कहने लगता है कि मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तो तुम मेरी हेल्प क्यों नहीं करती हो, कोई मेरी गर्लफ्रेंड बनाने में मेरी हेल्प कर दो। सेंगजी कहने लगती है कि मेरी सारी फ्रेंड्स तो अभी कॉलेज में ही हैं और तुम्हें तो छोटी लड़कियां पसंद नहीं है ना। बट जियाक्सु कह देता है कि किसने कहा है, वो सब कॉलेज में ही तो पढ़ रही है ना। उसकी बात सुन के सेंगजी को लगने लगता है कि क्या पता फिर ये मुझे भी पसंद करने लगे। फिर वो कुछ बोल नहीं पाती। फिर दिखाते हैं सेंगजी अपने घर पे आ जाती है, अपने भाई के साथ मस्ती करने लगती है, दोनों लड़ाई भी करने लगते हैं और वहाँ पर उसको पता चलता है कि उसके भाई की गर्लफ्रेंड भी है, बट उसका भाई और उससे ज़्यादा कुछ बताता नहीं है। फिर सेंगजी अपने रूम में आती है, वो उसी बॉक्स को देखने लगती है जिसमें उसने जियाक्सु का सारा सामान रख दिया था और फिर वो उसी को मैसेज करके पूछने लगती है कि सेंगियन की गर्लफ्रेंड कौन है। जियाक्सु को भी कुछ ज़्यादा खास नहीं पता था और फिर सेंगजी उससे कहने लगती है कि मैं तो उन सारी लड़कियों को ही जानती हूँ जो मेरे एज ग्रुप की है, तुम्हें प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। तो जियाक्सु कह देता है अगर वो 18+ है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और उसकी बात सुन के सेंगजी सोचने लगती है कि क्या है मुझे एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि बचपन से तो वो मुझे अपनी बहन की तरह ही देखता है। और दूसरी तरफ जियाक्सु भी सोचने लगता है कि क्या सेंगजी मुझे पसंद करेगी, और वो इसी टेंशन में था, इसीलिए वो अपने फ्रेंड से मिलता है जिसकी शादी होने वाली थी। और उसका फ्रेंड उससे बोल देता है कि अगर जो भी लड़की तुझे पसंद है उसको जल्दी से जल्द प्रपोज कर देना। फिर दिखाते हैं उस फ्रेंड की शादी का नंबर आ जाता है और वहाँ पर सेंगजी भी आई थी और वो जियाक्सु को ही ढूंढ रही थी, पर जैसे ही जियाक्सु आता है वो उसको एकदम से हाय वगैरह भी नहीं बोलती। तो जियाक्सु उसको मैसेज करता है कि उसने उसको ग्रीट क्यों नहीं किया। और तभी सेंगजी की मॉम का भी मैसेज आ जाता है
जियाक्सू सेंगजी का निकनेम देख लेता है और फिर वो उसके क्रश के बारे में उससे बात करने लगता है, बट सेंगजी उसको कैसे बताती कि उसका क्रश तो वही था। इसीलिए वो जियाक्सू से कुछ ज्यादा बात नहीं करना चाह रही थी। फिर वो अपने भाई से कह देती है कि वो जा रही है, बट उसका भाई उस टाइम जा नहीं चाहता था, तो सेंगजी अकेले ही जा रही थी। तो जियाक्सू कह देता है कि वो उसको ड्रॉप कर देगा और रास्ते में भी वो उससे सिर्फ उसके क्रश के बारे में पूछता रहता है। बट सेंगजी उसको क्या जवाब देती है और वो भी टेंशन में आ जाती है कि कहीं उस रात मैंने उस बारे में कुछ उसको बता तो नहीं दिया था। और फिर जैसे ही वो अंदर जाने वाली थी तभी जियाक्सू उसको एक गिफ्ट दे देता है और कहता है कि तुम कल वापस जा रही हो ना, तो हम दोनों साथ ही चलते हैं। और साथ में ये भी बोल देता है कि कल मैं ही तुम्हें पिक करने के लिए आ जाऊंगा। उसे सुन के सेंगजी तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी। और वैसे जियाक्सू ने बोल तो दिया था कि वो साथ चलेंगे, बट उसने टिकट तक बुक नहीं किया था और तब टिकट बुक हो भी नहीं रहे थे, तो वो बड़ी परेशानी में आ गया था। फिर उसने जैसे तैसे करके अपने फ्रेंड्स की हेल्प से उसको टिकट मिल गया, मगर इस प्रॉब्लम में वो पूरी रात भर जागा रहा। और फिर नेक्स्ट डे वो सुबह ही जब सेंगजी के घर पर पहुँच गया, तो जब वो उसका वेट कर रहा था तब उसको नींद भी आ गई। सेंगजी जब बाहर आती है उसको देखती है कि वैसे सो रहा है, तो जियाक्सू बहाना बना देता है कि रात को ज़्यादा काम हो गया था, इस वजह से मैं सो नहीं पाया। फिर जियाक्सू ने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, तो सेंगजी अपना ब्रेकफास्ट उसके साथ शेयर करती है। जब वो लोग एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं तभी वहाँ पर जियाक्सू का एक फ्रेंड होता है। वो सेंगजी को देख के कहने लगता है कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या। इतने में जियाक्सू कुछ कहता है, वो खुद ही कहने लगता है कि हाँ तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो जियांग थी। और फिर वो वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसकी फ़्लाइट आ गई थी। उसे सुन के सेंगजी जियाक्सू से पूछने लगती है कि वो जियांग तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी। तो जियाक्सू उसको बता देता है तुमने वो लड़की तो देखी थी ना जिसने मेरे ऊपर पानी फेंका था, तुम्हें लगता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड रही होगी। और फिर सेंगजी उससे पूछने लगती है कि एक बार जब मैं तुमसे मिलने के लिए आई थी तब तुम्हारे साथ एक लड़की आई थी, क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी। उसकी बात सुन के जियाक्सू हंसने लगता है, तो सेंगजी समझ जाती है कि शायद उसे भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। फिर जियाक्सू सेंगजी को उसके हॉस्टल पे छोड़ देता है और वहाँ पर वो उसको बाय कर रही होती है, तभी सेंगजी की एक रूममेट उसको देख लेती है। सेंगजी उसी के साथ शेयर करने लगती है। वो कह देती है कि मुझे नहीं पता कि वो मुझे पसंद करता है नहीं करता है, क्योंकि बचपन से वो मुझे अपनी बहन की तरह ही ट्रीट करता है। उसकी बात सुन के उसकी रूममेट कहती है कि पहले तो छोटी बच्ची थी ना, वो तुझे बहन की तरह ही ट्रीट करता, मगर अब देख अब वो तेरे साथ कैसे बिहेव करता है, क्या ये ट्रीटमेंट भी तुझे बहन जैसा लगता है। मगर सेंगजी उस सबको सोच के भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज थी। फिर दिखाते हैं जियाक्सू अपने उसी फ्रेंड से बात करता है जिसकी शादी हुई थी, और उससे बात करते करते उसको रियलाइज़ होता है कि सेंगजी ने अभी तक अपने क्रश के बारे में जितनी बातें बताई हैं वो सारी की सारी उससे खुद से मैच होती हैं। इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो सेंगजी को यही बताने वाला था कि उस बार उस एयरपोर्ट पे जो लड़की मिली थी वो कौन थी। तो इसीलिए वो ये बात बताने के लिए सेंगजी को लंच के लिए इनवाइट करता है। और जब सेंगजी की फ्रेंड्स को पता चलता है कि वो डेट पे जा रही है तो वो उसको बहुत अच्छे से ड्रेसअप वगैरह करा देती हैं। जब जियाक्सू सेंगजी को देखता है तो उसको देखते ही रह जाता है, क्योंकि सेंगजी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। और वो उससे कह देता है कि मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। और सेंगजी उस बात को सोच के दुखी हो जाती है, क्योंकि उसको लगता है कि शायद ये मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से मिला रहा है। फिर वो उसको रेस्टोरेंट में लेके जाता है और वहीं पर वही लड़की बैठी हुई थी जो उसको एयरपोर्ट पर दिखी थी। और फिर जियाक्सू तो वॉशरूम में चला जाता है। उसने पहले से ही डायरेक्टर से बोल दिया था कि आप ही उसको सारी सच्चाई बता देना, तो वो डायरेक्टर खुद बता देती हैं कि वैसे जियाक्सू बहुत अच्छा लड़का है और शायद तुम में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, उस दिन मैं अपने हस्बैंड को एयरपोर्ट पे छोड़ने के लिए आई थी। उस सब को सुन के सेंगजी भी खुश हो जाती है और तभी वहाँ पर जियाक्सू के सारे कलीग्स और एम्प्लॉयज़ वगैरह आ जाते हैं। जियाक्सू उन सबसे सेंगजी को इंट्रोड्यूस कराता है और कह देता है कि ये मेरी फ्रेंड है। उस इंट्रोडक्शन से भी सेंगजी काफ़ी ज़्यादा खुश थी, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था जब जियाक्सू ने उसे फ्रेंड की तरह इंट्रोड्यूस कराया था। अब क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारे लोग आ गए थे तो जियाक्सू से कह देता है कि तुम्हें ऐसी क्राउडेड प्लेसेस पसंद नहीं है ना, तो कहीं बाहर चलते हैं। और फिर वो दोनों साथ साथ वहाँ से बाहर चले जाते हैं, मूवी के लिए जा रहे होते हैं। डेट काफ़ी अच्छी चल रही थी। सेंगजी के फ्रेंड उससे पूछ रहे थे कि सब कैसे चल रहा है, वो सबको बता देती है कि सब बहुत अच्छा चल रहा है। और तभी जियाक्सू उसके लिए मिल्क शेक ले आता है और उस मिल्क शेक को पीते ही सेंगजी का चेहरा पूरा रेड रेड सा हो जाता है। उसकी ऐसी कंडीशन देख के जियाक्सू को पता चलता है कि इसको मिल्क से एलर्जी है और वो उसको मेडिकल स्टोर लेके जाता है। मेडिसिन के बाद भी सेंगजी ने अपना पूरा चेहरा कवर कर लिया था और बार बार वो अपने फेस को ही टच करे जा रही थी। उसकी ऐसी हालत देख के जियाक्सू उसके हाथ पकड़ लेता है और फिर सेंगजी उससे पूछने लगती है कि तुमने उन लोगों से मुझे अपनी फ्रेंड की तरह क्यों इंट्रोड्यूस कराया। तो जियाक्सू कहता है कि तुम्हें अच्छा नहीं लगा। तो सेंगजी फिर चुप हो जाती है। वैसे तो जियाक्सू उसको कन्फेस करने ही वाला था, मगर क्योंकि कल सेंगजी का बर्थडे था तो वो सोचता है कि मैं कल ही करूँगा और वो उसको कल डिनर के लिए इन्वाइट कर लेता है। सेंगजी अपने हॉस्टल में आती है, उसके फ्रेंड्स उससे पूछने लगते हैं कि बताओ कैसा हुआ क्या हुआ।
और सेंजी कह देती है कि सब कुछ बहुत अच्छा रहा और कल हमारा डिनर प्लान है और डेट भी है। फिर नेक्स्ट डे सेंजी बहुत अच्छे से ड्रेसअप होके जाने लगती है, तभी मिंग आ जाता है, वो उसको बर्थडे गिफ्ट देने लगता है और जियाक्सु भी ये सब कुछ देख लेता है। तो वो थोड़ा जेलस फील करने लगा था, तो वो सेंजी से बोल देता है कि ये गिफ्ट मैं होल्ड कर लेता हूँ तुम्हारे लिए। फिर वो लोग जाने लगते हैं और तभी जियाक्सु अचानक से उससे पूछ लेता है कि जिस क्रश के बारे में तुम बात करती थी, जिस लड़के को तुम पसंद करती थी, कहीं वो मैं तो नहीं हूँ ना। उसकी बात सुन के सेंजी एकदम से शॉक्ड रह जाती है, बट वो कह देती है नहीं वो तुम नहीं थे। बट फिर भी जियाक्सु उसको गिराने लगता है कि जो क्वालिटीज़ तुमने बताई थी वो सब तो मुझ में ही है, कहीं मैं ही तो नहीं हूँ ना। मगर फिर भी सेंजी उसको मना कर देती है। फिर वो जब लोग जाने लगते हैं तो वो बस से जा रहे थे, उस बस में काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और वहाँ पर भी जियाक्सु सेंजी की हेल्प करता है। वो उससे कह देता है कि तुम मुझे होल्ड कर लो, बट वो उसकी टी शर्ट को ही पकड़ती है और फिर जियाक्सु उसका हैंड अपने शोल्डर पे रखवा देता है। फिर वो लोग मूवी के लिए चले जाते हैं और मूवी देखते हुए भी कुछ कंडीशन ऐसी बन गई थी, जियाक्सु ऐसे शो कर रहा था कि सेंजी उसका हाथ पकड़ सकती है, मगर फिर सेंजी सोचने लगती है कि इस कंडीशन में ऐसे हाथ पकड़ना अच्छा नहीं होगा। तो जियाक्सु भी कह देता है कि हाँ अभी तक तो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बनी हो ना, तो ऐसे अच्छा नहीं रहेगा, जिससे सुन के सेंजी और ज़्यादा शॉक्ड रह जाती है। मूवी के बाद जियाक्सु उसको अपने घर ले जाता है, वहाँ पर उसने उसके बर्थडे की प्लानिंग की होती है, केक वगैरह रखे होते हैं और वहाँ पर वो उसको गिफ्ट भी दे देता है और कह देता है कि इसको अपने हॉस्टल में जाके ओपन करना। और फिर वो सेंजी से पूछने लगता है कि तुम्हारा आइडियल बॉयफ्रेंड किस टाइप का है, अभी तक तो तुम्हें काफ़ी सारे लोगों ने प्रपोज किया होगा ना, तुम्हें कोई पसंद नहीं आया। तो सेंजी कहने लगती है कि अभी तक तो मुझे कोई पसंद नहीं आया। और फिर वो जियाक्सु को बताने लगती है कि उसको किस टाइप का लड़का पसंद है। उन सब चीज़ों को सुन के जियाक्सु खुश होता रहता है कि ये सब क्वालिटीज़ तो मेरे में भी है, तो क्या मैं भी तुम्हें डेट कर सकता हूँ। उसे सुन के सेंजी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, बट वो कहने लगती है कि तुम तो मुझे अपनी बहन ही समझते हो ना। तो जियाक्सु कह देता है कि मगर तुम मेरी असली बहन थोड़ी ना हो, हम रियल ब्रदर सिस्टर थोड़ी ना है, और तब तुम छोटी थी तो मैं तुम्हें अपनी बहन की तरह ही ट्रीट करता था। मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ। और फिर वो सेंजी से पूछने लगता है कि क्या तुम मेरे लिए कुछ फील करती हो। तो सेंजी कह देती है कि एकदम से वो मना कर देती है और फिर वो कह देती है कि नहीं मेरा ऐसा मतलब नहीं था, बट अभी मैं अपनी फीलिंग्स को लेकर श्योर नहीं हूँ, बट अगर तुम ऐसे ही कन्फेस करते रहोगे तो शायद मेरी फीलिंग्स भी कन्फर्म हो जाए। तो जियाक्सु कहने लगता है तो तुम्हारा मतलब ये है कि मैं बार बार तुम्हें प्रपोज करता रहूँ। तो सेंजी कह रही थी कि अभी तक तो तुमने ऑफिशियल भी प्रपोज नहीं किया है ना, और तुम ट्राई करते रहो, शायद मैं हाँ बोल ही दूँ। तो जियाक्सु कह देता है तो मैं अभी प्रपोज कर देता हूँ, पर सेंजी बोल देती है कि मुझे अभी सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। और फिर वो खुश होती रहती है। फिर जब वो अपने हॉस्टल जाती है, वहाँ पर उसके फ्रेंड्स, उसके रूममेट्स ने केक वगैरह तैयार किया होता है। सेंजी वहाँ पर भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है। फिर उसकी फ्रेंड्स पूछने लगती हैं तो सेंजी उन सबको बता देती है कि उसने अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दी और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। और यहीं पर ये एपिसोड फिनिश हो जाता है और लास्ट में दिखाया भी जाता है कि जियाक्सु ने सेंजी का केक बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की थी और तब वो ऐसा केक बना पाया था। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।